हेलो बच्चों। चलिए आज से हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज से इस लेसन का स्टार्ट करते हैं और मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो पेपर में आने लायक रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आज हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए ज़रा देखा जाए कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। थोड़ा इसका एक फार्मूला लिखते हैं हम। तो आप जानते हो कि इन तीनों का निर्माण एक समूह होता है जिसका नाम होता है CO समूह, जिसका नाम हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप समझ जाओ। अब इस कार्बोनिल ग्रुप से अगर हम बात करें कि जब कार्बोनिल ग्रुप से अगर हम एक एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन इसी कार्बोनिल समूह से अगर हम दो एल्किल समूह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बेटा? कीटोन। और जब इसी कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह और एक OH समूह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए, तो बात ये आती है, कुछ एक एक्सेप्शन लेवल भी बता दूं। ऐसा नहीं है कि बस किसी कार्बोनिल समूह से एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो एक एल्डिहाइड कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन लेवल होता है, अपवाद लेवल होता है। अपवाद यह है कि अगर देखा जाए कि अगर किसी कार्बोनिल समूह से दो हाइड्रोजन जोड़ने लेफ्ट टू राइट तो ये बन जाएगा ना आपका, क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डेहाइड। तो बताइए भाई, ये भी तो एक प्रकार का एल्डिहाइड का पार्ट है, सही है ना? चलिए आइए थोड़ा सा इसका एक एक डिफिनेशन हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईपीसी नाम। ठीक है, तो सभी लोग नोट आउट करिए इसे। चलिए यहाँ से हम एक डिफिनेशन लिखते हैं पहले एल्डिहाइड का। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ लिख दूं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, क्या लिखें? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एल्किल समूह व हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एल्किल समूह व हाइड्रोजन जुड़ जाए हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? एल्डिहाइड। जैसे मान लीजिए आप एक कार्बोनिल समूह है और इसमें मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और इससे एक एल्किल समूह जोड़ दिया। अब इस एल्किल समूह जब इससे जुड़ गया तो आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसका नाम दे सकते हैं ना, इसका नाम दे सकते हैं एल्किल एल्डिहाइड। क्या दे सकते हैं? एल्किल एल्डिहाइड। अगर मैं एल्किल की जगह CH3CHO जोड़ दूं तो क्या ये एल्डिहाइड नहीं है? एल्डिहाइड है। हम इसे मेथिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं एथेनल भी दे सकते हैं, या इसका नाम साधारण नाम एसिटाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं आप। समझ रहे हो आप? चलिए, तो ये आपका डिफिनेशन किसका था? एल्डिहाइड का था। मैं इसी जगह डिफिनेशन लिख देता हूँ कीटोन का। किसका लिख दूँ? कीटोन का। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से, है ना, जिसमें कार्बोनिल समूह के लिख लो ना, जिसमें कार्बोनिल समूह के लेफ्ट टू राइट एल्किल समूह क्या हो जाएंगे? एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन। तो बताइए ये बोला क्या है? ये तो बोला है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह के लेफ्ट टू राइट क्या जुड़ जाए? एल्किल समूह। हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? कीटोन। जैसे मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अगल बगल मैंने क्या जोड़ दिया? एल्किल समूह। तो क्या हो गया? कीटोन, है ना? तो डाई एल्किल कीटोन, इसका हम नाम क्या दे देंगे? डाई एल्किल कीटोन। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया
ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या बताइए डाइमेथिल कीटोन। लेकिन एक चीज और जानिए कि जब किसी कार्बोनिल समूह के अगल बगल दोनों समूह समान होते हैं तो हम उसको एक नाम और देते हैं सिंपल कीटोन, साधारण कीटोन। क्या देते हैं भाई? साधारण कीटोन। समझ लो, जब कार्बोनिल समूह के अगल बगल दोनों ग्रुप क्या हो जाए समान तो हम उसे बोलेंगे सिंपल कीटोन। अब बात ये आती है, इसे लिख लीजिए, आगे मैं यहाँ देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है, ले लेते हैं इससे। चलो एक बात और जानो आप, लेकिन इसी कार्बोनिल समूह के अगल बगल अगर एल्किल समूह डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया, तो इसका अगर नाम देते हो तो यहाँ पे अल्फाबेट रूल लगाते हो। बताइए, एक कार्बन के लिए M से स्टार्ट होता है, दो कार्बन के लिए E से स्टार्ट होता है, सही है ना? तो बताइए कि एबीसीडी में पहला अक्षर कौन आता है? E। तो हम सबसे पहले E का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। एक कार्बन के लिए लगता है मेथ और YL मेथिल, और उसके लिए नाम दे देंगे कीटोन। क्या दे देंगे? कीटोन। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल कीटोन। समझ लो आप। लेकिन बात यह है कि अगर किसी कार्बन के अगल बगल दोनों ग्रुप समान था तो आप सिंपल कीटोन दियो। अब बताइए इसके अगल बगल डिफरेंट आ गया तो कौन सा कीटोन नाम दोगे? तो इसको हम नाम देते हैं बेटा मिक्स्ड कीटोन। क्या देते हैं? मिश्रित कीटोन। कभी पूछ दिया कि मिक्स्ड कीटोन क्या है तो आप बताओगे कि कार्बोनिल समूह के अगल बगल पाए जाने वाले डिफरेंट ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? कीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए थोड़ा आईपीसी में पढ़ें, इसका क्या दिक्कत है? आईपीसी में दो चार पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए सभी लोग डाल दीजिए। है IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए मैं आपको दो चीज बताता हूँ। बात यह है कि अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर एल्डिहाइड। किसके लिए? फॉर एल्डिहाइड। हम पहले एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे तीन फार्मूला बता देता हूँ, अगर आपको याद होगा तो लगा लोगे। अगर कोई वैल्यू, अगर एल्डिहाइड ग्रुप एक ग्रुप के साथ जुड़ा है तो उसके लिए आप लगाओगे कार्बोक्सी। क्या लगाओगे? कार्बोक्सी। समझ लो। लेकिन अगर कोई एल्डिहाइड समूह किसी एलिफैटिक या बोल सकता हूं ओपेन चेन के साथ जुड़ा है तो इसके लिए आप जोड़ दोगे अल। अगर कोई एल्डिहाइड समूह किसी एलिसाइक्लिक, किसके द्वारा बेटा? एलिसाइक्लिक के द्वारा जुड़ा है तो उसके लिए हम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड। सही बात है ना? तो आप ये किसके लिए बना सकते हो? एल्डिहाइड। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ एक उदाहरण लिखते हैं, जरा एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं, लिख लेते हैं CH3 CHO। चलिए एक ले लिए, फिर लिख लेते हैं CH3 CH2, फिर CH3, फिर यहाँ लिख लेते हैं CHO। ठीक है, और भी ले लेते हैं, खुली के लिए, बंद के लिए ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए ग्रुप आ गया, ये आ गया CHO लेते हैं। चलिए आइए बताइए कैसे बनेगा। जहाँ से CHO समूह जुड़ा रहेगा गिनती वहां जाएगी 1 2। क्लियर? ये तो सभी लोग जानते हो। चलिए दो के लिए आप क्या लगाओगे? एथ। बताइए एकल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? एन। बताइए जब किसी एलिफैटिक से कोई CHO समूह जुड़ जाता है तो उसके लिए क्या जोड़ देते हैं? अल। क्या जोड़ देते हैं? अल। इसे क्या पढ़ लेंगे बेटा? एथेनॉल। क्या पढ़ लेंगे? एथेनॉल। सही है ना? चलिए CH3 CHO का एक साधारण नाम भी होता है। क्या होता है बताओ? इसका एक साधारण नाम होता है एथिल एल्डिहाइड, या इसका नाम दे दो एसीटल्डिहाइड। क्या दे दो? एसीटल्डिहाइड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एसीटल्डिहाइड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो जहाँ CHO समूह रहेगा नंबर 1 होता है, नंबर 2 होता है, नंबर 3 होता है। आप नीचे भी जा सकते थे। अब एक ग्रुप आया तो ग्रुप नाम पहले लिखते हैं 2 मेथिल। 3 है तो क्या लिखोगे? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो अल एन, और CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसके साथ अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेनल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। चलिए आइए यहाँ देखिए, यहाँ CHO समूह जुड़ा, गिनती नंबर 1 2 3 4। ठीक है, बंद है, कोई ग्रुप नहीं है तो क्या लगा देंगे? साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। 4 है तो क्या लगा दोगे? ब्यूट। एकल बॉन्ड एन, ई हटा दीजिए। CHO का एक कार्बन नहीं गिना गया, इसके लिए लगा लेते हैं कार्बे, और ये CHO पूरा नाम लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या लिख देंगे? कार्बेल्डिहाइड। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो चलिए ये आईपीएसी नेम था बेटा। इसके लिए आई कीटोन के लिए 2 4 पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड
एंड एल्डिहाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को बैक करके देख लेगा। ठीक है, चलो चले। ठीक है, कीटोन के लिए हम पढ़ लेते हैं कीटोन। ठीक है, अब कीटोन के लिए कैसे पढ़ोगे? कीटोन आप ऐसे लिखो ना, चलो CH3 आ गया, CO आ गया, CH3 आ गया। चलिए दूसरा लेते हैं, CH3 आ गया, CO आ गया, CH3 आ गया। मतलब सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। C2H5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, इतना लिख सकते हो आप। तीसरा लिखते हैं CH3CHO। इधर बार बार कहोगे सर, बार बार आपको ही लग रहा है रिएक्ट रट लिए आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ ले लेता हूँ C2H5 और यहाँ ले लेता हूँ C3H7। कोई दिक्कत है क्या? चलिए नाम दे दो आप, कुछ नहीं देना। अगर दोनों ग्रुप समान है तो इसके लिए लगा लीजिए बेटा डाई, और एक कार्बन है तो मेथ, वाई जोड़ दीजिए मेथिल, और CO पे लिख दीजिए कीटो। कुछ नहीं हार्ड होता। इसके लिए हम एक नाम और भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, 3 है तो लिखो प्रो, एकल बॉन्ड है तो N, और इसके लिए ओन जोड़ दो तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। इसका के लिए अल्फाबेट लगाइए E और M। तो पहले एथिल मेथिल कीटोन, क्या दिक्कत है? एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। समझ में आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है, तुम लोग टैलेंटेड बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं। E और P, ABCD में पहला अक्षर कौन आता है बेटा? E आता है। तो लिखेंगे एथिल प्रोपिल कीटोन। क्या लिखेंगे? एथिल प्रोपिल कीटोन। सही है, ते लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आता भी नहीं नाम, बस ये नाम आपको रखना है कि किसका क्या नाम होता है। उसके बाद इसके आगे चलते हैं। आइए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में एक चार्ट देता हूँ, क्या क्या पढ़ना है आप उस चार्ट को बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। क्या दिक्कत है? चलिए, तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि। क्या डालोगे? एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, समझ रहे हो आप? चलिए, सबसे पहले हमें यह बताएं कि भाई यहाँ पर दो रूल होता है, दो रूल होता है। एक तो हम यहाँ बात कर देते हैं फॉर एल्डिहाइड। कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है लेकिन कीटोन बनाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, कीटोन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी विधि हैं आप उसे जरा लिख लो साथ साथ। वाह वाह वाह। चलिए, पहले मैं हिंदी लिख दूं ना, हिंदी पढ़ा रहे, हिंदी बढ़िया पढ़ रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ लिखते हैं रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। पहला रिएक्शन आपका रोजेनमुंड आ गया, सही है। दूसरा क्या आएगा? स्टीफेन अभिक्रिया। ऐसा पेपर में आए हैं, आप पेपर उठा के देखिए 2024 का। तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया। एक आता है बेटा गाटरमान। क्या आता है? गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये भी आता है। ठीक है, और एक आता है आपका, मुझे लगता है इटार्ड, बड़ा मोस्ट है, पेपर में आया था, इटार्ड अभिक्रिया। ये चार विधियां ऐसी हैं जिसके द्वारा आप केवल एल्डिहाइड बना सकते हो। किसके द्वारा? खाली एल्डिहाइड। इसके द्वारा हम कीटोन नहीं बना सकते। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, कभी कभी के नंबर का भी जाएगा कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, इसका मतलब इन सब की बात कर रहा हूं मैं, इस विधि के द्वारा कीटोन नहीं बनता। ठीक है, चलिए। लेकिन आइए एल्डिहाइड कीटोन, कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन भी, और क्या, दो ही तो है। ठीक है ना। चलो, पहला हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा होगा बेटा?
ऑक्सीकरण द्वारा। हम बात करेंगे ऑक्सीकरण द्वारा कैसे कैसे होता है, या एल्डिहाइड का निर्माण, कीटोन का निर्माण, या मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ताकि आप भी कंफ्यूजन ना रहो। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। चलिए, और दूसरा हम लोग बात करते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तीसरा हम बात करते हैं ओजोनीकरण द्वारा। और मुझे लगता है तीसरा पोजीशन क्या है, हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो मैं आपके बीच में डालता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना है, अच्छा लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा मैकेनिज्म के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।